कुंडली का ये प्रथम भाव लग्न कहलाता है, जो कि ओवरऑल पर्सनैलिटी है। मनुष्य के गुण, अवगुण और आदतों को दर्शाता है। ज्योतिष ने मंगल को एक पापी ग्रह माना है, क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा है। लगन कुंडली के इस प्रथम भाव में बैठा मंगल किन परिस्थितियों में शुभ परिणाम देगा और किन परिस्थितियों में ये मंगल अशुभ और नकारात्मक परिणाम देगा। प्रथम भाव में स्थित राशि मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु या फिर मकर, इन राशियों में अगर मंगल बैठता है तो निश्चित ही ये मंगल एक शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। इन राशियों में बैठकर मंगल क्यों शुभ फल प्रदान करता है, विस्तार से चर्चा करेंगे कि मंगल द्वारा प्रदान किए गए शुभ फल किस प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम भाव में बैठा मंगल मनुष्य को प्रभावशाली बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, प्रशासनिक सेवा से जोड़ता है, चिकित्सा के क्षेत्र में और खेल कूद के क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, मनुष्य को परिश्रमी बनाता है, साहस देता है, स्वाभिमानी बनाता है। ऐसा मनुष्य सत्यवक्ता होता है, धर्मपरायण होता है, जमीन जायदाद, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं से संपन्न होता है, उच्च अधिकारी व उच्च कोटि का व्यवसायी हो सकता है। ऐसे मनुष्य के सिर या चेहरे पर किसी चोट आदि का निशान अवश्य देखा जाता है। शुभ होने के बावजूद भी ये मंगल मांगलिक दोष की श्रेणी में आता है। प्रथम भाव में एक लिखा होने का अर्थ है कि मनुष्य का लगन मेष है। मंगल इस कुंडली में प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी है, अर्थात मंगल इस कुंडली में लग्नेश व अष्टमेश की भूमिका में है। लग्नेश सदैव शुभ होता है, इस मंगल को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। इसीलिए प्रथम भाव में बैठा सब राशि का ये मंगल इस कुंडली में शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है। ऐसा मंगल पुलिस अधिकारी बनने में या फिर उच्च अधिकारी बनने में सहायक सिद्ध होता है। सिंह लगन की इस कुंडली के प्रथम भाव में बैठा मंगल चतुर्थ भाव और नवम भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव जो कि कुंडली का दूसरा केंद्र स्थान है, जहां मंगल देव की राशि वृश्चिक स्थित है, सुख का स्थान है। घर, वाहन, जमीन जायदाद वे अन्य प्रकार के सुख देने वाला भाव है। दूसरा भाव नवम, जहां मंगल देव की मेष राशि स्थित है, कुंडली का शुभ स्थान है, धर्म त्रिकोण का स्थान है, भाग्य का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। इस कुंडली में मंगल देव के पास दोनों ही शुभ भाव हैं और प्रथम भाव में बैठे मंगल अपने मित्र सूर्य की राशि में है। मंगल का अपने मित्र की राशि में होना, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होना दर्शाता है कि निश्चित ही ये मंगल इस कुंडली में एक शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है। ये मंगल मनुष्य को रौबदार और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करेगा। मनुष्य महत्वाकांक्षी और सफलता अर्जित करने वाला होगा। वृश्चिक लगन की इस कुंडली में मंगल लग्नेश की भूमिका में है। इस कुंडली में मंगल देव के पास जो दूसरा भाव है वो है छठा भाव। कुंडली में छठे भाव को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि छठा भाव रोग का भाव है, रिपु का भाव है, कर्ज का भाव है। परंतु क्रूर और पापी ग्रह सदैव ही छठे भाव में अच्छी और सकारात्मक परिणाम देते हैं। गंभीर प्रवृत्ति के इस मनुष्य के पास गहरा ज्ञान होता है। ऐसा मनुष्य प्रतियोगिता की भावना से ओतप्रोत होता है, उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है, वाद विवाद और शत्रुओं पर विजय हासिल करने वाला होता है। परंतु प्रथम भाव में बैठा वृश्चिक लगन का ये मंगल गुप्त रोग की संभावनाओं को बढ़ा देता है। धनु लगन की इस कुंडली में मंगल पंचमेश और द्वादशीश की भूमिका में है।
पंचम भाव जो कि कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है, पुण्य कर्मों का भाव माना जाता है। लगन भाव में बैठे मंगल की स्थिति पंचम भाव से नवम भाव की है और द्वादश भाव से द्वितीय भाव की है। और प्रथम भाव में बैठा मंगल अपने मित्र गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि में है। मंगल का अपने मित्र ग्रह की राशि में जाना, अपने भाव से नवम भाव में जाना, अपने भाव से द्वितीय भाव में जाना और मंगल का पंचमेश होना दर्शाता है कि इस कुंडली में मंगल एक शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह हैं। मकर लगन की इस कुंडली में मंगल चतुर्थेश और एकादशेश की भूमिका में है। सुख भाव के स्वामी का और लाभ भाव के स्वामी का लगन में जाना, शनि देव की मकर राशि में बैठना मंगल को उच्चता की स्थिति प्रदान करता है। ऐसा मंगल मनुष्य को उच्च कोटि की सफलता प्रदान करता है। ये मंगल जातक को कंजूस बनाता है। पिता के लिए ये मंगल अच्छा नहीं माना जाता। प्रथम भाव में बैठे मंगल की शुभ स्थितियों का आंकलन करने के पश्चात मंगल की उन स्थितियों का भी आंकलन करेंगे जब प्रथम भाव में बैठा ये मंगल अशुभ और अनिष्टकारी फल प्रदान करता है। प्रथम भाव में स्थित राशि वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या या फिर तुला राशि में ये मंगल अशुभ और अनिष्ट ग्रह की भूमिका निभाता है। ये मंगल मनुष्य को अत्यधिक क्रोधी बनाता है, क्रूर बनाता है। मनुष्य डींगे हाँकता है, मानसिक तनाव में रहता है, सुख साधनों के अभाव से ग्रस्त रहता है। काम, कारोबार या व्यवसाय में हानि होती है या फिर अस्थिरता की स्थिति से जातक को जूझना पड़ता है। ऐसा मनुष्य स्त्री संतान की तरफ से दुखी होता है। उच्च शिक्षाओं में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मांगलिक दोष पैदा होता है। वैवाहिक जीवन भी सुख में नहीं होता। मनुष्य के अंदर लोभ व स्वार्थ वृत्ति का आविर्भाव होता है। प्रथम भाव पर बैठे मंगल पर अगर शनि, राहु और केतु जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही हो या इनसे युति संबंध बन जाए तो मनुष्य को चोट व दुर्घटना का भय बना रहता है। मनुष्य आंतरिक रूप से अधीर और भयभीत बना रहता है। अतिशीघ्र क्रोधित होता है। धन की हानि होती है। अन्य कष्ट उठाने पड़ते हैं। सिर दर्द, माइग्रेन, चर्म रोग व रक्त विकार की संभावना बढ़ जाती है। वृषभ लगन की इस कुंडली में मंगल सप्तमेश व द्वादशीश की भूमिका में है। सप्तम भाव कुंडली का मार्क भाव है और द्वादशीश भाव कुंडली का त्रिक भाव है। 6, 8 और 12 भाव को अच्छा नहीं माना जाता और लगन में बैठा मंगल अपने शत्रु शुक्र की राशि वृषभ में है। इस कुंडली में मंगल जिन दो भावों का स्वामी बनता है दोनों ही भाव अशुभ माने जाते हैं और मंगल का अपने शत्रु की राशि में होना दर्शाता है कि मंगल इस कुंडली में एक अशुभ ग्रह की भूमिका में है। ऐसा मनुष्य कृपण होता है, कंजूस होता है। मिथुन लगन की इस कुंडली में मंगल षष्ठेश और एकादशीश की भूमिका में है। दोनों ही भाव उपच्य हैं और मंगल की स्थिति अपने भाव से 8वें भाव की है, अपने भाव से तीसरे भाव की है। ग्रह का अपने से तीसरे भाव में जाना, अपने से 8वें भाव में जाना ग्रह की अशुभता को दर्शाता है। दूसरा, मंगल देव लगन में जिस राशि में स्थित हैं वो बुध देव की राशि मिथुन है। मंगल बुध को अपना परम शत्रु मानता है। मंगल इस कुंडली में एक मार्ग ग्रह की भूमिका में है, अपनी शत्रु की राशि में स्थित है। ये सभी स्थितियां मंगल के नकारात्मक परिणामों की तरफ संकेत करती हैं। ऐसा मनुष्य अपने मित्रों पर अधिक व्यय करने वाला होता है। कर्क लगन की इस कुंडली में मंगल पंचमेश और दशमेश की भूमिका में है। निश्चय ही दोनों भाव अच्छे हैं। पंचम भाव शुभ त्रिकोण है
और दशम भाव में मंगल दिग्बली अवस्था में होते हैं, फिर भी ये मंगल इस कुंडली में एक अशुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बनता है, क्योंकि लग्न में स्थित राशि कारक एक जल तत्व राशि है और मंगल ग्रह अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। अग्नि तत्व ग्रह का जलीय राशि में जाना ग्रह को निष्क्रिय अवस्था प्रदान करता है, इसीलिए कर्क राशि में मंगल नीच की अवस्था में होते हैं। कन्या लगन की इस कुंडली में मंगल तृतीयेश और अष्टमेश की भूमिका में है। कुंडली में ये दोनों ही भाव अच्छे नहीं माने जाते। तृतीयेश और अष्टमेश की नकारात्मकता लिए ये मंगल लगन में जहां बैठे हैं वहां कन्या राशि है, बुध देव की राशि है, मंगल के शत्रु ग्रह की राशि है। प्रतिकूल परिस्थितियां लिए ये मंगल इस कुंडली में एक अशुभ ग्रह की भूमिका में है। कुंभ लगन की इस कुंडली में मंगल तृतीयेश और दशमेश की भूमिका में है। दोनों ही उपचय भाव हैं और लगन में बैठे मंगल अपने शत्रु शनि की राशि कुंभ में है, असहज अवस्था में है, जो दर्शाता है कि लगन में बैठा ये मंगल इस कुंडली में एक अशुभ ग्रह है। इट्स प्लेजर फॉर मी if you watched the video till the end. If you liked the video, please like it and subscribe the channel. See you in the next video.